Next question is question third, and I am doing the seventh and the ninth part. It is also the concept of multiplication, पर इसमें डायरेक्ट हमारे को ये नहीं बताया हुआ कि वो मल्टीप्लिकेशन हमारे को है या नहीं है. मतलब हमें ये चीज करनी है कि हमें खुद पता लगाना है कि उसमें मल्टीप्लिकेशन होगी या नहीं होगी. एंड मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि जब भी हमारे पास ऑफ वर्ड आएगा, दैट मीन्स वी विल डू मल्टीप्लिकेशन. जब भी ऑफ वर्ड आएगा हम सबको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. सो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 54. 54 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो मैंने जस्ट 1 पुट कर दिया. एंड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर. अब मैं ये देख सकता हूं कि 9 एंड 54 इजीली कट हो सकते हैं. तो 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54. सो आंसर विल बी 24/1, और वी कैन राइट इज एट 24. नेक्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, 1/6 ऑफ एन आर. हमें यह पता है कि एन आर मीन्स ओनली 1 आवर, बट यहां पे हम इसमें कन्वर्जन करेंगे कि 1 आवर हमें यह पता है कि 60 मिनट्स के इक्वल होते हैं. अगर हम यहाँ पे 1 ही लिखेंगे तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं आ पाएगा और आंसर भी हमारा गलत आएगा. क्यों? क्योंकि हमारे को इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा, तभी हमारा एक लोएस्ट टर्म में आंसर आ सकता है. अदरवाइज 1/6 इंटू 1 विल बी 1/6, तो क्वेश्चन देने का कोई फायदा ही नहीं हुआ. एन आर उन्होंने जानबूझ के इसलिए दिया कि उनको देखना है कि बच्चा उसको कैसे कन्वर्ट करेगा. सो दिस विल बी 60 मिनट. अब उसकी जगह में एन आवर की जगह 60 मिनट्स और इसके नीचे 1. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 1. तो 6 1 ज़ा 6 एंड दिस विल बी 10. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस विल बी 10/1, और वी कैन से इट एज 10. सो ये हमारे 2 पार्ट्स थे. इसमें और भी पार्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं बट ये उसमें पार्ट्स हैं, जैसे 5/6 ऑफ 1 ईयर. अब फिर से वही चीज आ गई, एन आवर आ गया, 1 ईयर आ गया, मतलब 1 साल की बात हो रही है. अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा, इससे आप जज कर सकते हो कि मेरे को 1 ईयर को मंथ्स के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि होता है 12 मंथ्स. सो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12/1, दिस विल बी 5 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, दिस विल बी 10/1. सो आंसर इज 12. Answer is 10. तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा 10 ही आए. वो तो बेसिकली मैंने एग्जांपल ऐसा लिया कि दोनों में 10 आ गया, कोई भी आंसर आ सकता है. बस कॉन्सेप्ट हमारे को पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या. अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको. जैसे हम यूनिट्स मेजर करते हैं केजी में, ग्राम्स में, क्वांटिटी मेजर करते हैं लीटर्स में. ऐसे ही अगर जैसे आ गया क्वेश्चन 6/9 ऑफ फॉर एग्जाम्पल कोई भी केजी. अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें कहीं ना कहीं यहां पे कटिंग हो रही थी. अब एक मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें हमारा थोड़ा चेंज आएगा, पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, ऑफ केजी. तो 1 केजी तो हम लिख नहीं सकते, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम्स में. एंड 1 केजी हमेशा 1000 ग्राम्स का होता है. अगर आप कभी सामान लेने जाओ तो आप बोलते हो कि 1 केजी दे दो, अगर उसमें नीचे ग्राम्स की यूनिट आएगी तो उसमें 1000 ग्राम्स लिखा हुआ आता है. तो 1 केजी विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम. सो मैंने करा 6/9 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड यहाँ पे 1. सो 6 into 1000, 9 मल्टीप्लाई बाय 1. अब मैं ये देख सकता हूं कि ये जो है 3 के टेबल में जाते हैं. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9. So this will be 2000
अपॉन 3। बट मैं ये देख रहा हूं 2003 एक दूसरे से बिल्कुल डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 3 जो है हमारा प्राइम नंबर होता है, एंड प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में एंड 1 के टेबल में जाते हैं। तो 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 2000 इज नॉट एट ऑल डिविजिबल बाय 3। सो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। सो 2000 अपॉन 3, so 3 6 18, 0 down this, then again 3 6 18, 0 down, then again 3 6 18, 2। अब मैं इसको इम्प्रॉपर को मैं मिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूं, जो कि मेरा आंसर आएगा, बिकॉज 3 नीचे ही रहेगा जैसे मैं बता चुका हूं, यहाँ पे 6 6 6 एंड कितना 2 यहाँ पे। सो दिस इज माई आंसर। तो ऐसा हमारे को वो नहीं है घबराने की कि भाई ये कट क्यों नहीं हो रहा, कट क्यों नहीं हो रहा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे फ्रैक्शंस कट हो। तो जब ना कट हो तो दिस इज द ओनली मेथड, जो कि अभी बेसिक मेथड है, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, पर दिस इज द बेसिक मेथड।